चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन ऐसा कर मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। ओ यार बता तो सही, आज बाप बीमार हो जाए, 3 दिन बिस्तर पे पड़ जाए, अगर उसके बिस्तर गंदा होने लगे तो जालिम जाके कहता दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह को बाप की मिट्टी प्यारी हो जाए। तो तेरी जबान पे फालिज नहीं पड़ जाता जब तू बाप की मौत की दुआएं कराता फिरता है। मुझे बता तो सही, माँ बाप तुझे साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक तुझे गोद में लेके फिरते रहे। किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बेटा बच जाएगा। ओ यार सर्दी की फिक्र ना की, उसी मजार पे लेके पहुंच गए। किसी ने कहा फला मस्जिद में चले जाओ, वहां से बेटा बच जाएगा। ओ यार मुझे बता तो सही, इन्होंने गर्मी को गर्मी ना जाना, सर्दी को सर्दी ना जाना, इन्होंने तकलीफ को तकलीफ ना जाना। और तेरे बाप के पास तो कोई गाड़ी भी न थी, उसके पास तो गर्म स्वेटर भी ना था। सर्दी में तुझे यूं बगल में हाथ दबा के लेके फिरता रहा। अपने बीमारी का फिक्र ख्याल उसने न किया, बस यही कोशिश करता था या अल्लाह बेटे की जिंदगी बख्श दे। आज तू जवान हुआ है तो कहता है या अल्लाह इसे मौत दे दे। नहीं नादान, तूने इसकी मौत की जिंदगी की दुआ नहीं मांगी है, बल्कि अपनी तबाही की दुआ मांग रहा है। अगर ये बिस्तर भी पड़ा है, बिस्तर पे भी लेटा है, तो तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये पागिज हो चुका है तो तेरे लिए सबसे बड़ी पावर है। तू जानता तक नहीं है तेरे घर में जो रोजी उतरती है ये तेरी अक्ल की बुनियाद पे नहीं। अगर ये रोजी उतरती है तो इस बूढ़े की ठोकरों के सदके में अल्लाह उतारा। तुम बाप को नकारा समझते हो? तो यार इज्जत करो माँ बाप की। मुझसे लोग कहते हैं मौलाना दुआ करियो, कारोबार नहीं चल रहा। अरे भाई हफ्ते भर में सैकड़ों फोन खाली दुआओं के होते और सब यही कहते हैं काम नहीं चल रहा। मुझे बता तो सही, तेरा बिजनेस बिगड़ा तू रो दिया, तेरा काम ना बना तो तू रो दिया, तेरे मकान में रुकावट आई तो तू रो दिया, तेरे गांव के अंदर इज्जत में रुकावट आई तो रो दिया। मुझे बता तो सही, कभी बाप के दर्द को देख के रोया हो तो बता, कभी माँ की आह को सुन के रोया हो तो बता। मैं कहता हूँ दुनिया के मौलवियों के आगे हाथ न जोड़, किसी के पीर या किसी मजार पे जाके सजदे बाद में करना। अल्लाह अकबर, तबाह कर डाला है कौम ने, मजारों पे जाके सर झुका रहे हैं। हया आनी चाहिए, सर झुकाने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। जाओ मजार शरीफ पर दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। लोग मसलक के आला हजरत को बुरा कहते हैं, हमारी कमियों की बुनियाद पर आला हजरत ने एक हाथ दूर खड़े होकर के हुक्म दिया कि फातिहा पढ़ो। जाते सर झुका दिया करते हैं। सर सिर्फ खुदा के लिए बनाया गया है, दिल मुस्तफा के लिए बनाया गया है। अगर दिल लगाना है तो मुस्तफा से लगा, सर झुकाना है तो सिर्फ खुदा के आगे। देख तुझे किसी के आगे कर दी लोगों ने। 72 निकाल बैठे, लग रहा अपनी करबना बनाने के चक्कर में। हाँ, एक तो ये कह रहा था, बोले जब से इसने 72 बनाए हैं मेरी मंडी मद्दी हो गई। कह रहा दूसरे से मैं अपने 3 वाले खेत, 3 बीघे वाले खेत में बनाऊंगा जाकर। ऐसा लग रहा है मजार नहीं अब्बा की बैठक बना रहे हैं। ये हमारी कौम का हाल है। अरे यार हम मुसलमान थे, हमारा उसूल तो ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। अपनी असलियत को पहचानो, हम थे कौन? हम तो वो थे कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने। गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। हमारे अब जरा सुनना प्यारे। बेटे ने कहा माँ इजाजत दे, अपने हक माफ कर दे। बेटे क्या करेगा? माँ मैं अल्लाह की कुर्ब का मैं कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, विलायत के आला मयार पर जाना चाहता हूँ। माँ माती माँ ने सीने से लगाया, कहने लगी जा लगते जिगर मैंने हक माफ किए। मुझे बता तो सही, तू उम्रे पे चक्कर लगा रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू हज की दरखास्त के लिए घूम रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू 4 लाख लगा के हज करने तो जा सकता है, तेरी जेब में 10 रुपए दे करके
माँ की दवा के लिए पैसे लगी है, वो हया कर, अल्लाह ऐसे हज को मुंह पे मार देगा जो माँ को रुला के किया जाए। ऐसे उम्रे को खुदा, उम्रे की खुदा को जरूरत नहीं है जो बाप को सता के किया जाए। मेरे कौम के जवान और ये शुआरा बैठे हैं, भाई अरकम रजा एक गुजारिश करूंगा, कभी कलाम लिखने की बारी आए ना तो कभी बाप पे भी कलाम लिखना। सैकड़ों कलाम लिखे गए माँ पर, सबने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बता तो सही, सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप से क्या दुश्मनी है? बाप की अजमत पे क्यों कलाम नहीं लिखे गए? क्या बाप की कुर्बानियां नहीं है? क्या बाप की कोई शान नहीं है? जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये बात सच है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बता ये जिसके जूते साफ करती है, अगर इसके कदमों के नीचे जन्नत है तो ये जिसके जूते साफ करती है उसके कदमों की शान का आलम क्या होगा, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। याद रखिए, पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे माँ की कसम याद नहीं की गई है, लेकिन जब कसम की बात आई है तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आगे फरमाता है व वालिदिन व मा वलद। कुरान के अंदर माँ की कसम नहीं, अगर याद की गई है तो बाप की कसम याद की गई। बाप का भी अपना मकाम है। अजीब मिजाज खराब है, जिसके मन में आया वही लिख डाली। गाड़ी खरीदते और सबसे पहले पीछे लिखते ये मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा के बाद दुआ करता रहा, उसे तेरी गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं थी। और लिखने वाले जरा दिल पे हाथ रख और ये सोच, तेरा बेटा गाड़ी खरीदे और तेरी मौजूदगी में लिख दे ये मेरी माँ की दुआ है, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तूने कैसे कह दिया ये सिर्फ माँ की दुआ है? मुझे बता तो सही, कितनी आसानी से माँ की खिदमत में लोग सब माँ की खिदमत में लग गए। मैं कहता हूँ माँ बेशक बड़ी शान वाली है, माँ की अजमतें बड़ी हैं, माँ की शान बड़ी है। माँ वो है जिसने 9 महीने पेट में रखा, 3 महीने हाथों पे रखा, फिर 11 साल तक सीने से लगा के पाला, उसके बाद जिंदगी भर दिल में रखती है औलाद को माँ। ये माँ की कुर्बानियाँ अपनी जगह है, मगर कभी बाप का मोल भी ला के दिखा दे, इसकी कीमत को अदा तो करके दिखा। मुझे बता तो सही, तूने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है, आज तूने गाड़ी खरीदी है, तेरे हाथ में कलम आया तो कहां से आया? मुझे बता तो सही। पूछ कभी पड़ोसी से, बता जब मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? तो पड़ोसी बताएंगे सुन, जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर तो खाने के भी लाले थे, लेकिन जब तुझे बुखार आया 3 दिन की उम्र में और वो सर्दी भी मापूस के जाड़े थे, डॉक्टर ने कहा इसे हर तीसरे दिन लाना पड़ेगा। तेरे माँ बाप तुझे सर्दियों में बिना गर्म कपड़े के यूं बगल में हाथ दबा के 3 दिन की बजाय 2 दिन में पहुंच जाया करते थे। कभी पूछ पड़ोसी से बाप ने जिंदगी कैसे गुजारी है? और तेरे शौक पूरे करने के लिए बाप ने सर्दी को सर्दी न जाना, बारिश को बारिश न जाना, गर्मी को गर्मी न जाना। मुझे बता तो सही, अगर बाप का तेरे लिए कोई हक नहीं है तो मुझे बता ये खंभों पे चढ़ के तार कौन जोड़ता रहा? तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कौन करता रहा? और माँ तो घर के अंदर लेटी रहती थी, तेरे लिए लोगों की गालियां बाप खाता रहा, मजदूरी के धक्के बाप खाता रहा, कितने सूरज बाप ने सर से उतारे ताकि बेटा कलम संभाल सके। जो गर्मी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो गर्मी मेरे बेटे को बर्दाश्त न करनी पड़े। तेरे लिए कौन सा सितम बाप ने ना उठाया? ओ यार, रातों में धक्के बाप ने खाए हैं, रोडों पे गालियां बाप ने सुनी है, तूने कैसे कह दिया ये मेरी माँ की दुआ है? मुझे बता तो सही, ये जो तू 6 फीट का बटन लेकर टहल रहा है, ये जो 80 किलो का वजन तेरे अंदर आया है, क्या सिर्फ माँ की दुआओं ने ला के रख दिया है? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ यार, बाप के बाल आसानी से सफेद ना होते, इसने अपनी रगों का खून मेहनत के जरिए तेरी रगों में उतारा है, तब ये बूढ़ा हुआ है और फिर जाके अल्लाह ने तुझे जवानी के मंजिल पे अता फरमाया। शर्म नहीं आती? कितनी आसानी से कहते हो अब्बा ने क्या किया? और जालिम खैर कर, भला कर माँ बाप के साथ। अगर अल्लाह तरक्की दे और तेरे घर में गाड़ी आ जाए, ये ना लिखिए मेरी माँ की दुआ है, बल्कि लिख दे ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। मकान पे लिख ये मेरे माँ बाप की दुआ है। और फिर देख, जब बाप देखेगा वो दुआएं देगा, माँ देखेगी वो दुआएं देगी। और इनकी दुआओं का आलम जानते हो, अगर एक जगह बैठ करके 70 वली अल्लाह के और ऐसे जिनकी दुआ टाली न जाती हो तेरे हक में बद्दुआ करने बैठ जाएं, और तनखा एक तरफ तेरी माँ दुआ करने बैठ जाए, खुदा की कसम 70 वलियों की टाली जा सकती है, एक माँ की दुआ औलाद के हक में नहीं टाली जा सकती।
हाँ, तो हम क्या जाने बाप क्या जानते हो मेरे हुजूर कभी भी अपने चचा को पीछे नहीं चलने देते। जब हुजूर के चचा पीछे हो जाते थे मेरे हुजूर हाथ पकड़ के कहते चचा मेरे करवट में चला करो, और चचा हुजूर कहते थे आका मेरी औकात क्या, मैं आपकी करवट में चलूं? हुजूर फरमाते थे ना चचा, लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे वालिद से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे बाप की तौहीन का ख्याल आ जाता है। ये है बाप, तो ख्याल कर बाप के लिए दुनिया ने कलाम लिखे, दुनिया ने तकरीरें की, मगर तुम बाप भी बड़ी चीज है। बाप वो दरख्त है जो अगर जिंदा होना तो कभी भी किसी मुसीबत का धूप अपनी औलाद नहीं पड़ने देता। अगर घर में बाप बैठा हो तो औलाद बिना कपड़ों के भी जिंदगी गुजार लेती है, इसलिए कि बाप के सीने में जो इश्क का अलाव जलता है ना, वो औलाद को बराबर की गर्मी दिया करता है। खुदारा बाप की इज्जत करना, इसकी कदर करना, ये नहीं कि सिर्फ अम्मा ही अम्मा है, नहीं, माँ की भी इज्जत करनी है, बाप का भी एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाप का भी एहतराम करना। अगर इसकी कुर्बानियों पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कहते माँ इजाजत दे, परदेश जाना चाहता, अपने रब को मनाने के लिए जंगल जाऊंगा, तू अपने हक माफ कर दे। तो माँ होती है, हक माफ कर दिए, जा बेटे। चले गए, 12 साल तक आप जंगलों में खाक छानते रहे, खाक छानते रहे, रब की तलाश में रहे। जब 12 बरस पूरे गुजर गए ना, फिर कहने लगे लगता है इस जंगल में खुदा नहीं मिलेगा, कोई और जंगल तलाश करे। ये सोच के आपने जंगल बदलने के लिए सब्र किया, तो फिर उसी बस्ती से गुजरे जिस बस्ती में आपकी माँ रहती थी। हमने माँ छोड़ी अल्लाह के लिए, पैसे के लिए, हमने बाप छोड़ा रब की तलाश में नहीं, दौलत की तलाश में। एक बात सुन जवान, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब बेटा है जिसकी कमाई उसके माँ बाप के काम आए। छोटी बात नहीं, अगर आहिस्ता कही है तो हल्की ना जानना, मगर बात कहता हूं मैं, वो सबसे खुशनसीब है मुफ्ती साहब जिसकी कमाई अपने माँ बाप के काम आ जाए। मुझे बताइए अगर तू 6 फीट का हो गया, जब तक जिंदा रहे माँ बाप, उनका दिमाग खाता रहा, इंतकाल के बाद तूने दौलत भी कमाई तो किस काम की? फरमाया गया सबसे बेहतर खर्च वो है जो माँ बाप ने किया, सबसे बेहतर खर्च अपनी कमाई का माँ बाप ने किया। नसीब वाले भी कल ये दौलत तो होगी, माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी बंगले सब होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। और यार ये महफिलें भी सजेंगी, ये लंगर भी चलेंगे, लेकिन सब होंगे तेरे गले में हाथ डालने वाले तेरे यार होंगे, हिम्मत बढ़ाने वाले तेरे दोस्त होंगे। लेकिन जब घर में कदम रखेगा ना, तो कभी बाप रुलाएगा, कभी माँ रुलाएगी, कभी बाप याद आएगा, कभी माँ याद आएगी। और सच्ची बात कहता हूँ, मैंने अमीरों की ईद भी देखी है, उन गरीबों की ईद भी देखी है। वो अमीर जो माँ के बगैर ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है, और वो गरीब जो माँ की गोद में बैठ के ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है। अमीरों के पैर में 18,000 का जूता तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 12,000 का कोट पैंट तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 2800 का चश्मा तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। घर में आते हैं घर सूना लगता है, लेकिन खुदा की कसम इसी के बरअक्स जिसके पैर में 70 रुपए की जूतियां हो, 30 रुपए मीटर के कपड़े हो, चेहरा साफ हो, सर पे 10 रुपए की टोपी लगी हो, और घर में माँ बाप मौजूद है, खुदा की कसम जैसे घर में कदम रखता है उस वक्त में लाखों के कपड़े एक पल्ले में रखो, गरीब की ईद एक पल्ले में रखो, फिर भी अमीर की ईद गरीब का मुकाबला नहीं करती। इसलिए कि अमीर को सलाम करने वाले मतलब के यार होते हैं, गरीब को सीने से लगाने वाले सच्चे प्यार करने वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। वाह, सच्ची ईद भी सुन ले, सच्ची ईद ये नहीं